मामला क्या है, जिस फर्म में इसने नोटिस दिया है, ये मेरे फादर की फर्म थी, जय ज्वाला जी ट्रेडिंग कंपनी। उस दिन मैं था भी नहीं। हमने जब ये शाम को नोटिस मिला तो बेटा सेक्रेटरी साहब के पास गया, मार्केटिंग चीफ के पास, भाई हमारा नोटिस किस बात का? तो क्रेडिटों में माल लगा हुआ है, न जाए तो कटेगा। बेटा बोले नू तो नहीं कटेगा जी, मेरा बेटा LLB है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ऐसे कैसे कटेगा? कोई कसूर हो तो बताओ हमारा ना। नहीं, गाना बोल रहा है तो तेरी तना दुकानदारी करना सिखा दूंगा मैं। ये इसके वर्डिंग थे। हैं हम आगे, हमने है ये कहा, प्रधानों ने पूछ, दोनों प्रधानों ने तेरा नाम लिया हुआ है। हमने प्रधानों से बात करी, प्रधानों दोनों प्रधानों से मोबाइल में बात करी, भाई आपने हमारा नाम लिखवाया है कि नोटिस काटने के लिए? वो बोले नहीं, ये गलत है, झूठ बोल रहे हैं ये। है मैं कहाँ कहाँ सच्चाई समझू इसकी? है वहां दूसरा भी दुकानदार था, ये निम्मा धर्मी कर दे, ये हम निम्मा धर्मी कर दे, ऐसी बातें हैं तो। अधिकारी कह रहे थे हाँ, वो मुनीम नहीं बता हाँ। दूसरी बात क्या, ये मेरे पास CCTV कैमरा दूर फुट तक जाता मेरा। मेरा मुनीम बता दे वहां उस टाइम खड़ा है कि नहीं, दिखा दे, फुटेज निकाल के देता हूं मैं इसको अपने CCTV कैमरे की। जिस मुनीम का नाम ले रहा है, मेरा मुनीम ही वहां हो तो वो कैसे बता देगा? एक सोची समझी योजना थी इसकी। जो ये फर्म है हाँ, ये दूसरी बात, ये कहता है कि 2000 जबान मैंने तो आज तक नहीं मेरा, ना मेरी जेब से गया, ना मेरे बेटे की जेब से गया, ना दुकान से गया। कह रहे हैं कि ये जो और फिर रसीद पर जुर्माना भर दो इनको, रसीद पर नाम भी, सिग्नेचर भी कराएगा, रसीद की वो भी कराएगा। क्या है कहीं दिखाओ मेरे को। ये कहता है दुकानों का 2 लाख रुपए जुर्माना नहीं भरता, ये ऐसी है। ये दूध का दूध हुआ है कि फर्म है, इसने रोका है मेरे को पीछे भरने में, सारे भरेंगे जब भर दिए। हम गए थे पीछे लेकर जुर्माना भरने के लिए, ड्रा बनवाने के लिए, इसने रोका नहीं, सारे भरेंगे जब भर दिए, पीछे दे दे 5,000 इसमें, क्यों ब्याज लुआ हुआ है। प्रधान जी हाँ, उनका कहना है कि भी जो अगर उनको नोटिस जारी किया जाए हाँ। तो उन्होंने एक्सेप्ट की इस बात को, लेकिन दूसरी बात, जिस दुकान पर ये जुर्माना कहता है उसके नाम ही नहीं दुकान, वो कैसे भर देगा जुर्माना? आपकी फर्म का लेटर पैड है, उसमें माफीनामा लिख के किसने लिखा है लेटर पैड? मुंशी पर धमका के बुरका के को ले दे, किसने लिखा? हमारे साइन हो तो दिखाओ, रूलिंग में ले आओ तो करते कोई तो, किसी को फंस दे, किसी को 2-4 बका के मुनीम को ले जाए, मुंशी को ले जाए, मेरे साइन हो। जब इतना बड़ा मुकदमा यू करने लग रहा है हमारे खिलाफ, साइन तो लेगा सर, अगर नहीं लेगा समझौते पर साइन तो लेगा कि नहीं मारे? जो पैसे जमा करे वो आपकी तरफ जमा कराया नहीं, कोई पैसा जमा नहीं कराया हमने। मैंने, हाँ, मंदिर में चले, पूरी मीडिया, पूरे मंडी नेम कर दे, अगर हमने अपनी जेब से कोई पैसा देते इसको। मैंने नहीं पता किसने कराए, तो अधिकारी तो अपनी जेब से नहीं देंगे। देगा क्यों नहीं? अधिकारी तो फंस दो नहीं तो 10 लाख भी दे देता है अधिकारी, देगा क्यों नहीं? मान लो जो फंस रहा है, आप फंस दो नहीं, उसने यू शूट आउट करना है, लेटर पैड मिल गया उसमें इस मामले में। लेटर पैड कहाँ से आपकी दुकान का? पता मुंशी पे ले गया बका के, कौन लेके गया है? कर्मचारी ले गया होगा मार्केट कमेटी का, बड़ा आगे आपस में जो ऑक्शन रिकॉर्ड है आपस में बैठते हैं मुंशी, आपस में मंगा लिया होगा देशभा से, हमने नहीं दिया। हाँ, कौन लेके गया है? हाँ, मैंने नहीं देखा फुटेज, मैं अब देखूंगा। मैंने जब अखबार में आया, जब पता चला, मैंने CCU वो भी लेकर जा रहा है। क्या आपकी फर्म गेहूं का खरीद का काम करती है? नहीं करती, मेरे फादर है नहीं रहे 5 दिन से, वो एजिटिव पड़ी हुई है फर्म वो, क्योंकि हम 5 भाई हैं, मैं अकेला तो मालिक नहीं उस फर्म का, 5 भाई हम। वो दूसरा भी कहते हैं क्यों काम करे भाई, वो सब समझौता कोर्ट से होगा, उसका कोई एक हकदार बनेगा, वही तो कार्य चलाएगा इस काम को। इनका प्रवेश जब अभी लग तो लसेस चालू है, उसका कोर्ट में मुकदमा दायर करेंगे भाई इसका कौन वाली वारस हो इस फर्म का। अभी आपने आपसे डिसीजन ले लिया इसने। तो क्या जो फर्म का मालिक था उसको महीने 6 महीने हो गए, 4 से 5 महीने, तो वो फर्म बंद है? 4 अप्रैल मई लगी हुई है, नहीं 6 जनवरी का एक्सपायर हुए। तो अभी फर्म बंद है वो? हाँ बिल्कुल, उस पर कोई काम नहीं होता। तो कह रहे कि 2 फर्म बनाए हुए हैं ये मम तो 4 भी होना, बाप बेटा अलग अलग नहीं फर्म बना सकते क्या? मम को अधिकार नहीं है क्या? या बाप बेटा भी बना सकते हैं, पति पत्नी भी बना सकते हैं अलग अलग फर्म, अलग अलग कार्य कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं, इसको अधिकार नहीं है क्या?
ये कहता है एग्जाज वाला, ये कहाँ का अधिकारी, जिस अधिकारी ने ये पता कि इसमें माल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर देश भावना इसके जो बयान है, इसने तो मतलब दूसरे के उसके चक्कर में बयान दे दिए आगे मुनीम के कहने से। क्या ये रिकॉर्ड नहीं चेक करता क्या? ये इतने बड़े ऊंचे पद पे लेवल पे बैठा हुआ है, बगैर चेक करे ही नोटिस दे देता किसी के कहने पे। ये तो फिर सर आप मेरे साथ तो ही रखा इसने। 5 महीने हुए हैं फर्म के मालिक एक्सपायर हुए, हाँ, क्या आपने इसकी सूचना नहीं दी। ये कहते हैं कि सूचना देनी होती है, जरूर बताएंगे ना सूचना हाँ? मिलेगी। मैं कहना कि कोई हमें सूचना चलो देगा। चलो फिर उसमें काम ही नहीं किया तो सूचना तो जब देंगे नहीं। मैं को फाल्ट है उसमें काम करके और ये उस पकड़ ले उस काम को, फिर तो यू कैसे का ये बात है, मैंने काम ही नहीं करके उसमें। तो अब आप क्या एक्शन लेंगे इस मामले में? इस एक्शन में सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे हम। इसको इसके वो लेटर पैड भी वहीं मंगाएंगे, सारी चीज मंगाएंगे, किसके साइन है किसके नहीं, किससे रिश्वत दी है किससे नहीं। बहुत ये मेरे को ट्रेस है यार। इस टाइम में मैं डिप्रेशन में हूँ। 10 से 12 गोली खा ली, 3 दिन मैंने सोए हो गए। ये पूरा दबाव बना रहा है मेरे पे फोनों का। डिप्रेशन में हूं, मेरा कुछ भी हो सका है। तो क्या कोई समझौता का फोन आएगा? नहीं, हाँ समझौता जो का है, जब बंद कर दे, क्यों करूं बंद? मेरा कसूर नहीं सर। मेरे बेटे को पहले भी इसने वो कही है काफी। क्या नाम है इसका? प्रेम गोयल। देखिए ऐसा है कि जैसा आपको पता है कि पिछले दिनों बारिश हुई थी, तो जो है हमारे एसडीएम साहब ने जो है मंडी का दौरा किया था। और मंडी के दौरा करने के दौरान जी है जहां जहां पर वो गए हैं, तो हमने जो है वहां पर पूछा है कि ये किसकी जो है गेहूं भीगी हुई है। तो जो इस फर्म का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इस फर्म के मुनीम ने हमें नाम बताया कि जी ये इस जय ज्वाला ट्रेडिंग कंपनी की बोरियां है। तो इस तरीके से 7-8 जो है फर्म चिन्हित की गई थी और उन सभी फर्मों को जो है नोटिस जारी किए गए थे। और सभी फर्मों में अगर उसके द्वारा ये कहा जा रहा है व्यक्ति के द्वारा कि भाई अब हमने काम ही नहीं किया, तो उस व्यक्ति के द्वारा उस नोटिस की एवज में ये कहा जाना चाहिए था कि हमने इस फर्म में कभी काम किया ही नहीं। जबकि दूसरी तरफ उस फर्म के लेटर पैड पे ही मेरे को लिखित में उनके द्वारा माफीनामा दिया गया। और ये इनका माफीनामा है जो जय ज्वाला जी ट्रेडिंग कंपनी, उनके पुत्र की ये इस पे साइन है। ये स्वयं ही इसमें आप पढ़ोगे तो इसमें ये इन्होंने गलती मान रखी है। तो मैं किस तरीके से कहूं कि हमने गलत नोटिस जारी किया है? अगर गलत नोटिस जारी किया होता तो उनका जवाब ये आना चाहिए था कि ये हमारी फर्म की बोरिया है ही नहीं। इसीलिए उन्होंने जुर्माना भी जमा करवाया अपनी मर्जी से और ये नोटिस का जवाब दिया हुआ। तो हमने अपनी तरफ से जो है जो उसके मुनीम ने जो हमें बताया था उस हिसाब से हमने उनको नोटिस जारी किया था। और जहां तक मृत्यु की बात है, उस मृत्यु की सूचना कार्यालय मार्केट कमेटी में कभी भी फर्म के द्वारा नहीं दी गई। सर उनका कहना है कि जो फाइन आपने कलेक्ट किया है ये आपने अपने ही तरफ से किया गया है, हमारा कोई वो वहां पर नहीं पहुंचा, मुनीम को आपने फोर्स किया। देखिए मंडी में आप भी इस बात को समझ सकते हैं, कभी किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता इन चीजों के लिए। मंडी में और भी नोटिस जारी किए गए थे, उनके द्वारा भी जुर्माना भरा गया है। क्या हमने सारी मंडी को फोर्स किया है? तो ये बेतुके बुनियाद, बेतुके और बेतथ्य के जो है ना ये आरोप है। क्योंकि ये फर्म हमेशा से ही पहले भी जो है नियमों की अवहेलना करती रही है। इस फर्म के द्वारा अपनी दुकान को तोड़कर 2-3 मंजिल का निर्माण किया हुआ है जो बिल्कुल भी नियमों के विपरीत है। इनको ये नोटिस भी गया हुआ है जिसमें 2 लाख रुपए का जुर्माना इनको भरना है। क्या वो भी नोटिस गलत है? तो ये फर्म जो है शुरुआत से ही नियमों की अवहेलना करती रही है। और अगर कोई नियमों की अवहेलना करेगा तो हम उसको नोटिस जारी करेंगे, चाहे वो कोई भी। तो इसमें ऐसा कोई भी द्वेष, वैसी बारी कोई भी बात नहीं है, ये बेतुकी बात। फर्म के मालिक का कहना है सर कि जब उन्होंने मुनीम से पूछा तो क्या उन्होंने मालिक से पूछा कि ये आपकी ही फर्म है, आप ठीक करते हैं, क्योंकि किसी बेस पर तो आप मालिक बगैर तो कंप्लेन नहीं कर सकते। देखिए ऐसा है कि मंडी में जो मौके पर मौजूद होता है उसी से बात की जाती है। अगर मौके पर मालिक मौजूद होता तो मालिक को तो वहीं पर विरोध कर देना चाहिए था कि जी हमारी फर्म ही नहीं है। मालिक था ही नहीं, जो मौजूद होगा उसी से बात की जाएगी। और हमने उनको नोटिस जारी किया था। अगर उनको ये लगा कि ये नोटिस गलत है तो उनको यहाँ पर आकर अपने जवाब में लिखित रूप में ये कहना चाहिए था कि ये नोटिस गलत दिया गया, हमने तो कोई कट्टा भरवाया ही नहीं। जबकि दूसरी तरफ उनका पुत्र यहाँ पर अपने लेटर पैड पर लिखित रूप में माफी मांग रहा है।
तो ये सब बेबुनियाद बातें हैं, तथ्यहीन बातें। तो क्या सर ये फर्म गेहूं की सेल परचेज करती है या फिर पिछले 4 सालों से बंद है? देखिए ऐसा है कि इस फर्म पर 2 लाइसेंस, आज भी आप जाकर देखेंगे तो इनकी दुकान पर जय ज्वाला जी ट्रेडिंग कंपनी लिखा हुआ है। जी। तो हमें जो बताया गया, जो इसके मुनीम ने बताया, ये क्योंकि यहाँ पर 220 फर्में काम करती हैं, तो ये कोई एकदम से ये पता नहीं लगता कि ये फर्म गेहूं का काम कर रही है या नहीं कर रही। मैं तो आपको अभी भी कह रहा हूं कि अगर इसको नोटिस दिया गया तो नोटिस के जवाब में इनको ये लिखना चाहिए था, जबकि दूसरी तरफ तो ये माफी मांग रहे हैं, हमसे गलती हुई है। ये स्पेशल खुद कह रहे हैं कि हमारी बारिश की वजह से हमारा तिरपाल उतर गया था जो गेहूं की वजह से भीग गया था, मैं माफी चाहता हूं, भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। अगर ऐसी कोई बात थी तो फिर ये कैसे लिखा है उनकी तरफ से? तो ये उनके बेटे का बयान है। ये उनके बेटे का बयान है, वही काम करता है, वही दफ्तर में आता है। जिन महानुभाव का ये वीडियो तो मेरे दफ्तर में कई सालों से आया ही नहीं है, मैंने देखा ही नहीं है उनको। उनका आरोप ये भी है कि पिछले 4 सालों से उनको टॉर्चर किया जा रहा है, सरसों को लेकर भी तो चोर बताया जाता है कि आपकी यहाँ से चोरी होती है। तो देखिए ऐसा है कि अगर मैंने उनको किसी तरीके से अगर ऐसा कुछ कहा है तो 4 साल तक वो चुप क्यों है? मैंने तो उनको नहीं रोका कि भाई, जैसे उन्होंने आज वीडियो वायरल कर दिया बेसिर पैर का, तो उनको अब तब भी कहना चाहिए थी ये बात। तो तब तो कुछ कहा नहीं गया उनकी तरफ से। तो हम किसी को भी किसी द्वेष भावना से नहीं देखते, हमारे लिए सभी आड़ती समान है, लेकिन जो नियमों का पालन नहीं करेगा हम उसके खिलाफ नियमानुसार एक्शन तो लेंगे। सर अब पिछले 2 तारीख को बारिश हुई जिसमें काफी 2 लाख